अपन पढ़ रहे थे साइनोवियल जॉइंट के बारे में, और साइनोवियल जॉइंट के बारे में अपन ने कंप्लीट पढ़ लिया था। आज अपन पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ साइनोवियल जॉइंट, यानी गति के आधार पर साइनोवियल जॉइंट कितने प्रकार का होता है। सबसे पहले है आपके यूनी एक्सियल मोमेंट, यानी एक अक्षीय गति। एक अक्षीय गति के आधार पर साइनोवियल जॉइंट है जो कितने प्रकार का होता है। यूनी एक्सियल मोमेंट का मतलब होता है कि इस प्रकार के जोड़ की गति केवल एक ही दिशा में होती है, और एक दिशा में दो प्रकार की गति होती है, एक एक्सटेंशन और दूसरी फ्लेक्शन। यानी ऐसा जॉइंट जिसमें केवल एक दिशा में मोमेंट पाया जाता है उसे यूनी एक्सियल मोमेंट कहते हैं। तो इसमें सबसे पहला है आपके हिंज जॉइंट। इस जॉइंट में एक हड्डी का लंबा हिस्सा दूसरी हड्डी के खांच जैसी आकृति में फंसकर केवल एक दिशा में गति प्रदान करता है, जैसे एल्बो जॉइंट, घुटने का जॉइंट, जबड़े का जॉइंट और अंगुलियों के मध्य का जॉइंट। ये है जो एक हिंज जॉइंट है, जिसको अपन कब्जा संधि भी बोल सकते हैं। इस कब्जा संधि में एक अक्षीय गति या मूवमेंट पाया जाता है, यानी यह केवल एक ही दिशा में गति कर सकता है, लेकिन एक दिशा में दो प्रकार से गति कर सकता है, एक्सटेंशन और फ्लेक्शन। यानी या तो शरीर के नज़दीक या शरीर से दूर। दूसरा है आपके पिवोट जॉइंट। इसमें क्या होता है कि एक हड्डी का गोल भाग दूसरी हड्डी की रिंग में अनुदैर्ध्य के चारों ओर घूर्णन करता है, अनुदैर्ध्य अक्ष के चारों ओर घूर्णन करता है। इसमें एक हड्डी का पार्ट है जो गोल होता है, जो भाग गोल होता है वो गोल पार्ट दूसरी हड्डी की रिंग जैसी अक्ष में फंस जाता है और वहाँ पे घूर्णन गति प्रदर्शित करता है। एटलस और एक्सिस वर्टेब्रे के बीच में पिवोट प्रकार का जॉइंट पाया जाता है। यह जॉइंट है जो एटलस और एक्सिस वर्टेब्रे के जो ओडोंटॉइड प्रोसेस पाए जाते हैं उनके बीच बनता है। तीसरा आपके मल्टी जॉइंट। इस संधि को बॉल एंड सॉकेट जॉइंट भी कहते हैं, जैसे हिप जॉइंट और शोल्डर जॉइंट। ये हिप जॉइंट और शोल्डर जॉइंट है, ये भी एक प्रकार का यूनी एक्सियल मोमेंट प्रदर्शित करता है। अब बात करते हैं अपन ग्लाइडिंग जॉइंट की या फिसलने वाले जॉइंट के बारे में। जब एक हड्डी दूसरी हड्डी पर फिसलती है या फिसलन प्रदर्शित करती है और वहाँ पे कोई जॉइंट बनता है, तो इस प्रकार के जॉइंट को ग्लाइडिंग जॉइंट कहते हैं, जैसे स्टाइपल जॉइंट जो पिछले पैर में पाया जाता है। यहाँ पे ग्लाइडिंग प्रकार का मोमेंट पाया जाता है। नेक्स्ट है आपके कोणीय गति। इस गति के अंतर्गत दोनों हड्डियों के बीच का कोण बदलता है। कोणीय गति का मतलब होता है कि दो हड्डी होती है और उनके बीच में जॉइंट बनता है। जॉइंट बनने के कारण उन हड्डियों के बीच का कोण या तो घटेगा या बढ़ेगा। नेक्स्ट है आकुंचन, यानी एक्सटेंशन और फ्लेक्शन, प्रसारण। आकुंचन में क्या होता है कि दोनों हड्डियों के बीच का कोण कम होता है। फ्लेक्शन का मतलब होता है कि दो हड्डियों के बीच का कोण कम होना, यानी अपना हाथ मान लो, अपने हाथ का शरीर की मध्य रेखा की तरफ आना, और इसमें हड्डियां हैं जो शरीर के नज़दीक आ जाती हैं। दूसरा आपके प्रसारण, जिसको अपन बोलते हैं एक्सटेंशन। इसमें क्या होता है, दो हड्डियों के बीच का कोण बढ़ जाता है और हड्डियां शरीर से या शरीर की मध्य रेखा से दूर हो जाती हैं। तो ये हो गया आपके एक्सटेंशन प्रकार की गति। अब बात करते हैं अपन अभिवर्तन के बारे में, यानी केंद्रीय अक्ष के नज़दीक आना अभिवर्तन कहलाता है, और एक होता है अपवर्तन, यानी केंद्रीय अक्ष से दूर जाना। वही क्रेनियल और कॉडल वाली बात है। अभिवर्तन का मतलब होता है केंद्रीय अक्ष के नज़दीक आना, और अपवर्तन का मतलब होता है केंद्रीय अक्ष से दूर जाना। एक होता है आपके
परावर्तन या सरकमडक्शन। इसमें क्या होता है कि घूर्णन और कोणीय दोनों प्रकार की संयुक्त गति होती है। जब अपन हाथ को गोल या वर्ताकार घुमाते समय भुजाएं सामने, ऊपर, पीछे और नीचे की तरफ आती है, यानी सरकमडक्शन का मतलब होता है कि इसमें घूर्णन और कोणीय दोनों प्रकार की गति पाई जाती है। घूर्णन का मतलब होता है किसी भी दिशा में घूम सकता है, और कोणीय गति का मतलब होता है इसके दो हड्डियों के बीच का कोण कम भी हो सकता है और ज़्यादा भी हो सकता है। जैसे हिप जॉइंट या शोल्डर जॉइंट में इस प्रकार का मूवमेंट पाया जाता है। हिप जॉइंट और शोल्डर जॉइंट है जिसमें घूर्णन और कोणीय दोनों प्रकार की गति पाई जाती है, जिसको अपन संयुक्त रूप से सरकमडक्शन कहते हैं। हिप जॉइंट को अपन दाएं बाएं भी घुमा सकते हैं और ऊपर नीचे भी घुमा सकते हैं। इसी प्रकार शोल्डर जॉइंट है आपका, जो दाएं बाएं और ऊपर नीचे चारों दिशाओं में गति कर सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन घूर्णन गति के बारे में। इसमें एक हड्डी दूसरी हड्डी के लॉन्जिट्यूडनल अक्ष के चारों तरफ घूमती है। उसमें अनुदैर्ध्य अक्ष के चारों तरफ घूम रही थी, और इसके अंतर्गत है जो एक हड्डी दूसरी हड्डी के लॉन्जिट्यूडनल अक्ष के चारों तरफ घूमती है और घूर्णन गति प्रदर्शित करती है। तो ये आपके साइनोवियल जॉइंट का क्लासिफिकेशन है जो कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट क्लास में अपन दूसरे जॉइंट के प्रकार के बारे में बात करेंगे। थैंक यू।